नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 9 सीटों पर है, लेकिन 2 लड़कों की दोस्ती को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है, अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। और देखिए फ़ज़ियत इतनी ज़्यादा हो चुकी है और ये फ़ज़ियत देखते हुए अखिलेश यादव कुछ उन्होंने कदम पीछे हटाए हैं, कुछ नरम पड़े हैं और देखिए फूलपुर की सीट भी वो देने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि ये गठबंधन सपा और कांग्रेस का गठबंधन आगे भी कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस कहीं से चुनाव लड़ेगी भी या नहीं लड़ेगी, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। लेकिन इस पर आज फैसला हो जाएगा, आज यानी कि बुधवार को। लेकिन जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, 2 लड़कों की दोस्ती का भविष्य बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है। और ये 2 लड़के राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जानते ही हैं आप इन्हें 2 लड़कों की दोस्ती क्यों कही जाती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे मेरा वही आग्रह है, वही निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। तो सभी नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी चैनल के प्रति अपना स्नेह, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। यूपी में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए और इंडी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के बीच में कहीं-कहीं कुछ-कुछ मतभेद सामने आ रहे हैं। एनडीए को छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ एक ही पार्टी का एक इश्यू है, लेकिन इंडी गठबंधन इसमें बहुत सारे फसाद, बहुत सारे मतभेद सामने आ रहे हैं। चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपर हैंड पे नज़र आ रही है और देश में सबसे पुरानी जो पार्टी है देश की, कांग्रेस, वो इस समय बिल्कुल कहना चाहिए सुप्तावस्था में पड़ी हुई है। और इतनी हालत खराब है कि इस पार्टी को समाजवादी पार्टी के सामने सीटों के लिए मिमियाना पड़ रहा है। तो इसे क्या कहिएगा आप? कांग्रेस का तो हाल ये है कि वो समझ ही नहीं पा रही है कि चुनाव लड़े या ना लड़े। और इससे भी ज़्यादा बड़ा मज़ाक क्या हो सकता है? इससे भी बड़ा हास्यास्पद इश्यू क्या हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के समय यूपी में जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन तो बना रहेगा, ये कहा जा रहा था, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में एक भी सीट पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि यूपी में लोकसभा चुनाव से मिली जीत के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऐसा एक मैसेज चला जाए कि उनकी तो हवा निकल चुकी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये हवा निकलने की बात मैं क्यों कर रही हूँ? इधर पड़ोस में हरियाणा में चुनाव हुआ, क्या गत हुई वहाँ? मतलब किस-किस ने नहीं राहुल गांधी को सुनाया। जो 2% की आई शुड से राजनीतिक दल थे, उन्होंने भी राहुल को ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप ये कर लेते तो ये हो जाता, ऐसी-ऐसी बातें उनको सुना दी। अब राहुल गांधी तब से ही डिप्रेशन में हैं, इसीलिए वो भले ही 9 सीटें हैं, एक भी अगर वो अपना उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्म की और क्या बात होगी? कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़ने की जो सबसे बड़ी बात समझ में आ रही है ना, वो ये है कि कांग्रेस को अपने हिस्से में आई खैर और गाज़ियाबाद सीटों पर अ, उनकी जो स्थिति है भाजपा के सामने, वो बड़ी कमज़ोर है। अब ये साजिश है अखिलेश यादव की या क्या कहिए, मतलब वो बीजेपी के इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वहाँ, वहाँ वो अपना कैंडिडेट कैसे खड़ा कर दें? और यही 2 सीटें दे रहे हैं वो। हालाँकि बाद में अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं आप फूलपुर की सीट भी ले लीजिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस मन बना चुकी है कि वो शायद इस चुनाव की रेस से बाहर हो जाए। हालाँकि इसमें अभी फाइनल जो डिसीज़न है, वो होना बाकी है और ये भी सामने आ रहा है कि जल्द ही अ, ये भी आप सुनेंगे कि कांग्रेस किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ रही है। ऐसा भी आप सुन सकते हैं और कहा ये भी जा रहा है कि कांग्रेस की नज़र उपचुनाव पर नहीं है,
जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उस पर है। अब उसमें वो कौन-सी तोप चला लेगी, मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि उस समय फिर ये सपा के कंधों पे सवार होंगे। इसलिए कांग्रेस लोकसभा में मिली जीत से मतलब उस जीत के नशे में ही जीना चाहती है। वो हरियाणा की हार से इतना डर चुकी है कि वो जो 9-9 का फिगर है ना, बस उसी में खुश रहना चाहती है। और उनके जो वर्कर हैं, उनमें जो एक हौसला बना, उसको बरकरार रखना चाहती है। लेकिन सच तो ये है कि हरियाणा की हार ने उनके कार्यकर्ताओं को भी हौसले जो हैं वो पस्त कर दिए हैं। और ऑब्वियसली उपचुनाव में अगर हार होती है, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल और टूटेगा। पार्टी के लिए ये सब बातें सोचने की हैं। और उत्तर प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो भी ये मैसेज दे रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी थी और इंडिया अलायंस के जो सहयोगी दल थे, उनमें और कांग्रेस में काफ़ी खींचतान थी। लोकसभा का चुनाव में सपा ने 80 में से केवल 17 सीटें कांग्रेस को दी थी। एंड आपको याद होगा, ये जो 17 सीटें दी थी ना, इसकी बार्गेनिंग बड़ी हुई थी। फर्स्ट फेज़ में क्या कहा था अखिलेश ने? 7 सीटें देंगे। मतलब तरसा-तरसा के 17 सीटें दी थी। उसके बाद फिर 10 सीटें देंगे, उसके बाद फिर 11 सीटें देंगे एंड फिर बिल्कुल जब समय भी बहुत कम रह गया, तब जाकर के 17 सीटों पे बात बनती है। तो कांग्रेस इनमें से 7 सीटें जीत करके अपनी साख बचाने में कामयाब रही। अब प्रदेश में संगठन को फिर से नए सिरे से खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। करना चाहिए, अपनी-अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग तो बनाना ही है और कांग्रेस 2 सीटें छोड़ कर के सहयोगी दलों को अपने त्याग का संदेश भी देना चाहेगी। अच्छा, ये एक नया कांसेप्ट शुरू हो गया है। आपने देखा कि केजरीवाल ने अपना इस्तीफ़ा दिया और एक मैसेज देने की कोशिश करी। लेकिन क्या लोगों को पता नहीं है कि केजरीवाल क्या-क्या कर चुके हैं? अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व सीएम। तो यहाँ भी 2 सीटें छोड़ कर के कांग्रेस पार्टी जो है अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहती है कि वो बड़े त्यागी है, वो त्याग करना भी जानती है। उधर यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने चुनाव के लिए 5 सीटों पर दावेदारी का जो एक प्रस्ताव दिया था लीडरशिप को, केंद्रीय नेतृत्व को। लेकिन सपा के 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करने के बाद ये पूरी तरह से साफ और स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश में साइकिल वाले दल का पलड़ा भारी है। और आने वाले दिनों में आई एम टेलिंग यू, अखिलेश यादव हमेशा राहुल पे हावी रहेंगे। ये अब दिखना शुरू हो गया है। क्योंकि जिस समय लोकसभा में जिस तरीके से कांग्रेस को तरसा-तरसा करके सीटें दी गई थी, उसी से समझ में आ गया था कि अखिलेश यादव साइकिल पे बैठ कर के पंजे को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। अब 2 सीटों को बदलवाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। कांग्रेस ने खैर और गाज़ियाबाद के बदले फूलपुर और मांडवा की सीट उसे दिए जाने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन देखिए, सपा को भी ये पता है, अखिलेश यादव को भी ये पता था कि ये 2 सीटें उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उधर कांग्रेस हारती है हरियाणा और इधर जो है अखिलेश ने खेल कर दिया। और इसके बाद कांग्रेस ने सभी सीटों से अपनी दावेदारी छोड़ने का मूड बना लिया है। गाज़ियाबाद की बात करूँ तो लोकसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस ने डॉली शर्मा को मैदान में उतारा था और भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग ने उन्हें 3,36,965 मतों के भारी अंतर से हराया था। और गाज़ियाबाद विधानसभा क्षेत्र में अतुल गर्ग को 1,37,206 वोट मिले थे। डॉली शर्मा को 73,950 वोट ही मिल सके थे। वही अलीगढ़ सीट सपा के हिस्से की थी। अब देखिए आज क्या होता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दिल्ली पहुंचे हुए हैं और पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है उसके साथ उनकी बातचीत होनी है, सलाह होगी। ऐसे में बुधवार शाम तक उपचुनाव की सीटों पर स्थिति साफ होगी। अब ये भी देखिए कि समय कितना रह गया है और ठीक मैं तो वो याद कर रही हूँ उस समय कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने लोकसभा के चुनाव में राहुल को तरसा दिया था। सपा की ओर से फूलपुर सीट देने की एक चर्चा भी आ रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पक्का मैसेज पार्टी को नहीं मिला है।
और जो अध्यक्ष हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, वो ये कह रहे हैं कि 5 सीटों का प्रस्ताव दिया है और 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहे जाने पे प्रदेश के कार्यकर्ताओं की मनोदशा जो है वो डामाडोल हो रही है। यानी कि मतलब देश की सबसे पुरानी पार्टी और उसका ये हश्र, ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं था कि राहुल के साथ ऐसा होगा। इतना ज़रूर है कि मतलब उनकी एक इच्छा है कि वो भाजपा को हराने के लिए गठबंधन कायम रखें। लेकिन अंदर खाने उनकी कितनी लड़ाइयाँ हैं, अंदर खाने उनके कितने मतभेद हैं, तो क्या लोगों को समझ में नहीं आता? मोदी को हराना है ना, मोदी को हराने के लिए एकजुटता ज़रूरी है, जो आप में है नहीं और ये मोदी को भी पता है। तो आपने दोस्तों मेरे साथ पूरा वीडियो देखा एंड आज शाम तक पता चल जाएगा कि ये 2 सीटों की मैं बात कर रही हूँ, इस पे भी कांग्रेस लड़ती है न या नहीं लड़ती है या इनको भी छोड़ देती है। सब कुछ वो दान कर देगी अखिलेश यादव को। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।